हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर किया था। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम to the original point in 4 hour 30 minute. Find the speed of the stream। ठीक है। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आप ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले तो इसको समझिए। देखिए हमेशा क्या होता है, जैसे मान ली नदी है, नदी का जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो जब अगर मान लीजिए इस पे कोई हम बोट है, हम बोट में मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मान लीजिए बोट है और बोट जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब स्ट्रीम के साथ नीचे की तरफ, मतलब डाउन साइड आ रही है। ठीक है, तो अगर जब कोई चीज़ मान लीजिए कोई इससे स्लोप है, ठीक है, स्लोप पे हम नीचे तक ढलान पे जब चलते हैं तो जो हमारी ऐसे मान लीजिए ऐसे फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, जब फ्लाईओवर से उतरते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि जब बोट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब बोट हमारी डाउन स्ट्रीम में होगी, मतलब जब नीचे की तरफ आएगी बोट, तो बोट की स्पीड क्या होगी। देखिए बोट की जो मतलब जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी, मतलब बोट किस स्पीड से नीचे की तरफ आएगी। मान लीजिए जो पानी है, पानी भी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है क्योंकि नदी का पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो हमने ये मान लिया कि जो नदी का जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब जो जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जो बोट की स्पीड है वो क्या दे रखी है हमें, 15 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में जो हमारी बोट की जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड वो 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, मतलब 15 क्या है, ये बोट की स्पीड है और एक्स क्या है, एक्स है हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड 15 प्लस एक्स। तो इसी तरीके से अगर हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं, अपस्ट्रीम का देखिए, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, पानी तो नीचे की तरफ आएगा हमेशा। ठीक है, और जब पानी मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है और हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, मान लीजिए अब बोट हमारी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। जब बोट हमारी ऊपर की तरफ जाएगी तो थोड़ा बोट को थोड़ी और पावर लगेगी, जब पावर लगेगी उसको थोड़ी जान लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम उसकी जिस डायरेक्शन में पानी आ रहा है अगर उसी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो हम तो बोट बहुत इजीली मूव करेगी। बट जिस डायरेक्शन में पानी आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो बोट को थोड़ी सी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब अपस्ट्रीम की हम बात करते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट जो है हमारे पास 15, उसमें से क्या करते हैं हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होती है और अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट में से हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, तो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, 15 प्लस एक्स, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बोट है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है और ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। बोट कहाँ जा रही है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और फिर वहाँ से वापस आ रही है, रिटर्न डाउन स्ट्रीम, फिर वहाँ से वापस नीचे आ रही है। और कितना टाइम लग रहा है इसको, 4 घंटे
30 मिनट, मतलब 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अगर जो नाव है, जो बोट हमारी है, वो अपस्ट्रीम जा रही है, तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम के केस में, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या निकल जाएगा हमारा टाइम, ये आ जाएगा हमारा टाइम। ये वो टाइम आएगा जो टाइम उस बोट को, ठीक है, उस बोट को अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम जाने में, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ये वो टाइम आ गया। और नीचे आने में कितना टाइम लगा वो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस सेम है हमारा और स्पीड क्या होगी, अब स्पीड होगी हमारी 15 + x। तो ये क्या टाइम आ गया, ये वो टाइम है जो बोट को नीचे आने में टाइम लगा। तो दोनों टाइमों को हमने ऐड किया तो टोटल टाइम क्या आया हमारा 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए इस 4 आवर 30 मिनट को कैसे चेंज करेंगे। देखिए क्या लिखा है 4 आवर और 30 मिनट। ठीक, तो ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4 आवर + 30 मिनट। ठीक है, तो ये 4 आवर, ये 30 मिनट को हम आवर में चेंज कर लेते हैं, तो 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारा आवर। इसको हम काट देंगे तो ये आएगा 1/2, 1/2। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4 1/2 आवर। ठीक है, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन आया है इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 4 = 8 और 9, तो ये 9/2 आवर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आवर और 30 मिनट क्या हो जाएगा 9/2। तो देखिए इक्वेशन बनाते हैं हम, तो 30 अपॉन 15 - x प्लस 30 अपॉन 15 + x इजिकल टू 4 आवर 30 मिनट कितना लिख लेंगे हम 9/2। ठीक है, 9/2 ये आवर है, ध्यान रखना आप लोग। अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो 15 - x और 15 + x का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको हम लिख लेंगे 15 - x और 15 + x। ठीक, 15 + x को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 - x को 30 से। तो ध्यान से देखिएगा, बस आगे हम इसको बस सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। 15 + x × 30 प्लस 15 - x × 30 इजिकल टू 9/2 आवर। ठीक है, आगे देखिएगा बहुत ध्यान से, 30 × 15 ये हो जाएगा 450, 15 3 = 45 और 0 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x। तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a + b a - b की। तो a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। ये हो जाएगा हमारा 15² माइनस x²। ठीक है, और इजिकल टू 9/2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस 30x माइनस 30x कट जाएगा हमारा, 450 + 450 तो ये हो जाएगा हमारा 900 और डिनोमिनेटर में 15 का स्क्वायर 225 माइनस x² इजिकल टू 9/2। ठीक है, देखिए 900 और 9 को हम काट सकते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो ये न्यूमरेटर में बचेगा हमारा 100 और डिनोमिनेटर में क्या है
225 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमरेटर में क्या आ गया 100। देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको भी हम। थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हमें करना क्या है, इसकी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। इक्वेशन हमारी एक तरीके से अब बन चुकी है 100 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 इंटू 100, 200 इजकल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। 225 माइनस एक्स स्क्वायर को जो हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक काम करते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं और 200 को राइट साइड में ले जाते हैं, 225 को भी राइट साइड में रखते हैं। तो 225 200 राइट साइड आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा हमारा 25, एक्स स्क्वायर, देखिए जो स्क्वायर है लेफ्ट साइड एक्स के ऊपर वो राइट साइड में जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 के ऊपर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे हम। एक्स इजिकल टू क्या हो गया, √25। तो जो 25 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा ±5, ठीक है। तो देखिए x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो स्पीड होती है वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो x इजिकल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो x इजिकल टू -5 वाला पार्ट होगा वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 5। मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो क्या हमने लेट करी थी x, ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कहा गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400, ठीक है। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400। देखिए पहले इतना समझ लीजिए, मतलब क्या है। मतलब ये है कि हमारे पास 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो उससे पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक स्क्वायर हमारा ये रहा, ठीक है। मान लीजिए स्क्वायर है ये, और दूसरा स्क्वायर हमारा ये रहा, ठीक है। 2 स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होती है, साइड साइड इक्वल होती हैं। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर है इसमें हमने साइड मान ली x और सेकंड स्क्वायर में हमने साइड मान ली y। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, लेट कर लिया हमने x, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर लेट की साइड क्या लेट कर लिया हमने y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400। मतलब ये जो 2 स्क्वायर हैं, इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उनका सम, मतलब दोनों के एरिया का सम, मतलब एडिशन किसके इक्वल है, 400 के। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर है इसका एरिया क्या, देखिए साइड कितनी है x, स्क्वायर एरिया क्या बन जाएगा x स्क्वायर। एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड x है, एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पे सेकंड वाला जो स्क्वायर है उसमें उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है y। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरिया, एरिया क्या है, एक है एक्स स्क्वायर और एक है वाई स्क्वायर। तो दोनों के एरिया का सम किसके इक्वल है, 400 के,
ठीक है, ये पहली बात। आगे देखिए, आगे कहा गया है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन को। अब हमारे पास ये दो स्क्वायर है, एक पहला स्क्वायर, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या है हमारे पास, x। दूसरा जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, 4 इंटू वाई। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो डिफरेंस हम लिख लेते हैं 4x माइनस 4y, मतलब दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 4y, तो 16 को हम लेफ्ट साइड ले आए, 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4y। तो कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा y है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब देखिए जो y है ना, ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट वाली, इसमें पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 में हम यूज कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 4, यह जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू 400। ठीक, आगे समझिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 400 को लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 8x, 400 माइनस का है 16 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो जाएगा हमारा माइनस 400 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 384। ठीक, अब देखिए पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई हमारी, 2 को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, जो हमारे क्या आ जाएगा 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्योंकि बोला गया है फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, मतलब जो दोनों स्क्वायर हैं दोनों स्क्वायर्स की साइड हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं यहीं पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। देखिएगा, एक है x का स्क्वायर कोएफिशिएंट का 1 और एक कांस्टेंट वैल्यू की हमारे 192, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा 192। हमें इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 192 आना चाहिए और जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 4। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें पता है कि 16 माइनस 12 क्या होता है 4 और 16 इंटू 2 क्या होता है 192। ठीक है, आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी उसके पेयर बना के आप चेक कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे 16x प्लस 12x
माइनस 192 इजिकल टू 0। अब देखिए 16 नेगेटिव और 12 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अगर मैं 16 को पॉजिटिव और 12 को नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी, +4। अगर हमें चाहिए मिडिल टर्म में क्या है हमारा -4, तो हमें जो बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा और छोटे नंबर को पॉजिटिव, तब जाके वैल्यू क्या आएगी हमारी -4। तो इसलिए मैंने -16x और +12x लिखा है। अब क्या करेंगे, x² -16x में से x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x -16, 12x और 192 में से हम 12 को कॉमन लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा x और 16, क्योंकि 12 16 जा होता है 192 इजिकल टू 0। आगे देखिए तो बहुत ध्यान से, ये हमारा आ जाएगा x -16 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x +12 इजिकल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, x +16 और x -16 और x +12 को हम 0 से इक्वेट करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए क्या आया था हमारे पास, x -16, इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो यहाँ से x क्यों निकलेगी हमारी क्या 16, और x +12 को इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ से x के लिए क्या निकलेगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी -12। तो हम ध्यान से सोचें, x क्या था, x क्या था हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो -12 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। किसी की भी साइड कभी नेगेटिव तो हम नापते नहीं है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 16। ठीक है, तो ये जो दो स्क्वायर है, उन दोनों स्क्वायर में से जो एक स्क्वायर है उसकी साइड क्या आ गई 16, और दूसरे स्क्वायर की साइड क्या थी y, तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए y हमने निकाला था पहले, जो क्या आया था x -4, जो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करी थी, ठीक है, y की। तो देखिए y = x की वैल्यू क्या है 16 -4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें 16 - 4 12। ठीक है, दो स्क्वायर है हमारे पास, दोनों स्क्वायर की साइड आ गई है, एक है हमारे पास, एक की साइड आई है 16 और एक की साइड आई है हमारी 12। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। द लिखा है क्वेश्चन में द साइड्स ऑफ द ईच स्क्वायर, तो आंसर होगा इसका 16 एंड 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इसमें कहा क्या कहा गया इसके अंदर। इसमें है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स बेस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका जो एरिया है इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइडें बराबर होती हैं उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए दोनों साइड इक्वल है, ये और ये साइड क्या है इक्वल, और जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 13, और ये भी क्या हो जाएगी 13, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लीजिए ए बी और एक सी, तो वर्टेक्स ए से हम बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से समझना आप लोगों को कि जब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर होता है, वो अपोजिट साइड को
बाइसेक्ट भी करता है, मतलब ये और ये हिस्सा क्या होगा, इक्वल। मान लीजिए ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी के ऊपर, वो हमने पॉइंट डी पे ड्रॉ किया है, तो जो बीडी है और जो डीसी है, वो दोनों पार्ट क्या हमारा इक्वल हो जाएगा। मतलब बीडी इक्वल होगा किसके, सीडी के, क्योंकि जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये हमारा बीडी और डीसी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर हम बीडी को ध्यान से देखें, हम बीडी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, मान लेते हैं लेट बीडी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम बीडी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एडी क्या है, जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो जब ये एडी बीसी को परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमारा ए डी बी, जो एंगल है हमारा ए डी बी, वो क्या 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो हमारा जो ट्रायंगल है, एक तरीके से ट्रायंगल ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब इस किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करें तो 90 डिग्री क्या है हमारा एंगल डी, इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी। ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हमारा ए डी का स्क्वायर। ए बी हमारा 13 हो जाएगा यहाँ पे, और जो बी डी है वो क्या है, एक्स प्लस ए डी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ए डी ये देखिए 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक तरीके से। तो ए डी स्क्वायर क्या हो गया, 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 169 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालें ए डी की वैल्यू, तो ए डी के ऊपर जो स्क्वायर है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए, ए डी की वैल्यू स्क्वायर राइट साइड आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए डी क्या एक तरीके से हमारा ये हाइट है, ये क्या है, हाइट। देखिए, ये जो हाइट है ये क्या हमारी ए डी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन को, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, हम ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ए बी डी, अगर हम ए बी डी ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। किसी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ जो बेस है वो क्या हमारा, ये है बेस बी डी इंटू बी डी, और जो हाइट है वो हाइट क्या हमारी, हाइट है ए डी, हाइट है ए डी। हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, 1/2 बी डी को हमने क्या माना था, एक्स, और ए डी की वैल्यू हमारी क्या निकली यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये हमारी ए डी की वैल्यू आई है
अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर देते हैं अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो एरिया है ए बी डी का, ए बी डी का देखिए एरिया क्या है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हम तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ए बी डी का एरिया ना लेके हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ए बी सी ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए, क्योंकि ए बी सी का एरिया दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर, हमें ए बी डी का एरिया नहीं पता, तो हम यहाँ पे बेस बी डी नहीं लेंगे, बी सी लेंगे। देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी डी का एरिया ना निकाल के हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी का एरिया निकालते हैं, मतलब पूरे ट्रायंगल का। जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, हम उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया दे कितना रखा है हमें 60, तो यहाँ आपने पुट कर लिया 60, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए सी, और हाइट हमारी सेम रहेगी ए डी। अब देखिए बी डी कितना हमारा x, और बी डी और डी सी बराबर है, तो ये भी क्या होगा x। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी सी कितना होगा, बी सी क्या होगा, x प्लस एक्स मतलब 2x, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2x, और ए डी क्या हमारा अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 से तो 2 कट जाएगा हमारा, ये आ गया 60 इजिकल टू x अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन को। देखिए 60 अपॉन x, ये जो x है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इजिकल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो राइट साइड हमारा होल ये अंडर रूट है, इसको हम जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और राइट साइड बचेगा हमारा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कैलकुलेशन है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है इसकी। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इजिकल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 3600 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या, माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर 1 इजिकल टू 169, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं पहले तो। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को बनाने के बाद उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन करके हमें वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें यही समझना है कि हमारी x की वैल्यू कैसे निकल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, तो कैलकुलेशन थोड़ी इसमें डिफिकल्ट है, तो आप ध्यान से देखिएगा तभी थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी देखिए इक्वेशन का फॉर्म होगी हमारी 3600 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इजिकल टू 169, ठीक है, इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे देखिए क्या आएगा, हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को।
तो जो भी डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर 1 को जो हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 इजिकल टू 169। अब देखिए 169 की डिनोमिनेटर लिख लेते हैं हम 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हम, तो हो जाएगा हमारा 3600 प्लस एक्स की पावर 4 इजिकल टू 169 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 4, 169 एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा -169 एक्स स्क्वायर और प्लस 3600, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। एक तरीके से यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 4 है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद, और क्वाड्रेटिक देखिए चेंज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले तो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में भी करना क्या है हमें। एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, 2 नहीं है, एक्स पावर 4 है हाईएस्ट पावर जो है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से हम लेट कर रहे हैं, हम लेट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर को, हम क्या लेट कर ले रहे हैं वाई। तो जब एक्स स्क्वायर को हम लेट कर रहे हैं वाई, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है वाई, और एक्स पावर 4 की वैल्यू क्या आ रही है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो x की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस 169 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारा y, प्लस 3600, ठीक है। देखिए अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, इक्वेशन का फॉर्म है हमारी वाई स्क्वायर माइनस 169 वाई प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। तो y का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वैल्यू 3600, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3600। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3600, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 169, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से सोचें, देखिए जब हम इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3600 का, 600 है, ठीक है, लास्ट वाला 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1800, फिर 2 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा 900, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 450, फिर हम 2 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 225, फिर हम क्या करते हैं 3 से काट लेते हैं इसको, तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर क्या करते हैं इसको हम फिर 3 से काट लेते हैं, 3 2 6 और 3 5 15, फिर 5 से काटते हैं, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 आ गया, और ये 5 बन जाए 5। तो हमें क्या करना है, 2 नंबर बनाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, और 16 3 जा कितना होता है, 16 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 48, और 48 3 जा अगर हम 48 को
3 से मल्टीप्लाई कर देखिए क्या आता है, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 2 3 4 जो 12 और 2 40, तो 44, ठीक है। तो 48 इंटू 3 कितना आ गया 40, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है हमारा 44। एक नंबर हम यहाँ से बना लेते हैं 144, और 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा हमारा 25। तो एक नंबर हो गया हमारा 144 और एक हो गया नंबर हमारा 25, क्योंकि जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 169। तो 144 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारा 3600, और दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारा 169। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है y² माइनस 169y प्लस 3600, इसका मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, एक हो जाएगा 144 और एक हो जाएगा 25, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो ये 169 दो बार में टूटेगा, एक हो जाएगा 144y और एक माइनस 25y, ठीक है। दो नेगेटिव लिए क्योंकि हमें क्या चाहिए -169, तो जब दोनों में नेगेटिव लेंगे तब ये बनेगा हमारा -169 प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 144, यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो यह जाएगा y और माइनस 24 इंटू 144 होता है हमारा 3600। देखिए ध्यान से, ब्रैकेट में हमने कॉमन ले लिया है 144, y माइनस 144 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 25, तो इजिकल टू 0। इनको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो y माइनस 144 को इक्वेट करेंगे जब 0 से, तो यहाँ से y क्यों निकल जाएगी हमारी 144, और जब y माइनस 25 को इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो एक y की वैल्यू क्या आ रही है 144 और एक y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 25। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे एक लेट किया था, लेट क्या किया था हमने x² इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू क्या थी x²। तो देखिए ध्यान से x² इज इक्वल टू क्या था y, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या होगी √y। अगर मैं y की वैल्यू 144 मानता हूँ, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी 144 √144, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो जब √144 की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 12, ठीक है। तो जो x है वो क्या एक तरह की लेंथ है, BD की हमारी लेंथ, तो हम नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी हमारी 12। तो अगर हमारी जो तरीके से x की वैल्यू अगर हम 12 ले लेते हैं, देखिए ध्यान से x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो जब x की वैल्यू हमारी 12 होगी, जब x की वैल्यू हमारी 12 होगी तो ये हमारा जो पूरा बेस है BC, तो BC क्या है, BC हमारा इक्वल है x प्लस x2x के। तो देखिए ध्यान से जो बेस है हमारा BC वो किसके इक्वल है 2x के। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है 12, इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ बेस क्या निकल जाएगा 12 टू ज़ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वैल्यू आ गई हमारी लेंथ ऑफ बेस 24। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी √y, तो यहाँ पे √y। अब हम क्या ले रहे हैं y की वैल्यू 25 ले रहे हैं, तो √25 हो जाएगा, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो जब √25 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 5, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा हमारा क्योंकि x क्या है लेंथ ऑफ बेस, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे बस +5। तब फिर हम देखिए x हमारे यहाँ पे क्या रहा है 5, BC निकालेंगे लेंथ ऑफ बेस जो इक्वल है 2x के,
एक्स की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे हम 5, तो 5 वैल्यू पुट करेंगे तो बी सी की लेंथ क्या आएगी 10। ठीक है, तो हमारे दो आंसर आए हैं, एक है 24 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। तो एक 24 और एक है 10। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आइसोसेलेस लेंथ ऑफ बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या आंसर आ गया हमारा 24 एंड 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर if the sum of fraction and its reciprocal is 2/16/21 find the fraction। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है ये। देखिए हमारे पास क्या एक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 more than the twice of numerator। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको लेट कर लेते हैं। हम लेट कर रहे हैं, लेट अ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको हमने क्या लेट कर लिया x। ठीक, तो जब न्यूमरेटर हमारा x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को ही आप 4 बार पढ़ लेंगे ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो आंसर करने से पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कहा गया, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर किसमें एक ज्यादा, किसमें ज्यादा ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब जब हम न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे मतलब 2x और जब उसमें 1 मोर करेंगे मतलब एक बढ़ाएंगे +1 करेंगे तो किसके इज मतलब इक्वल, किसके इक्वल, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आ गया 2x + 1। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर क्या है हमारा x, डिनोमिनेटर क्या है 2x + 1। तो फ्रैक्शन बन क्या गया, फ्रैक्शन बन गया x अपॉन 2x + 1। तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा x अपॉन 2x + 1। न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 2x + 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब जो फ्रैक्शन है वो और उसी का रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है x अपॉन 2x + 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा 2x + 1 अपॉन x। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। तो क्या कहा गया है, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, प्लस कर दिया, इज मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है 2/16/21, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बन चुकी है हमारी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 2x + 1 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा 2x + 1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। 2x + 1 को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या मिक्स फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए 21 × 2, 21 × 2 हो जाएगा हमारा 42। 42 में हम 16 को ऐड कर देंगे तो प्लस करेंगे इसमें 16 तो कितना आ जाएगा हमारा ये 85। तो ये आ जाएगा 58। तो ये 58 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में हमारा है 21, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 21। ठीक, आगे समझिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को।
तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2x इंटू 1, तो 2 टू 4x। ठीक, तो न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। डिनोमिनेटर देखते हैं, देखिए डिनोमिनेटर देखिए, x को ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू 2x क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, फिर x इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारा x, और इक्वल हुआ किसके 58 अपॉन 21 के। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या आ जाएगा ये 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x इजिकल टू 58 अपॉन 21। ठीक, अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है हमारा 58 इंटू 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 116x स्क्वायर। ठीक है, 58 इंटू 2 116x स्क्वायर, फिर 58 इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारा 58x इजिकल टू 21 इंटू 5 क्या आ जाएगा ये 25 1 5 और 5 2 10, ये आ जाएगा हमारा 105x स्क्वायर। ठीक है, आगे समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे। अब 21 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस 84, 4 1 4 और 4 2 8, 84x, 21 इंटू 1 ये आ जाएगा प्लस 21। ठीक है, अब देखिए 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर को हम राइट साइड ले आए, फिर प्लस 58x माइनस 84 को भी हम क्या करा हमने लेफ्ट साइड, मतलब इन सबको हम क्या करें लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, और ये हो जाएगा -21 और राइट साइड बचेगा हमारा 0। तो 116x स्क्वायर माइनस 105, तो जब हम 116 में से 105 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 11x स्क्वायर। फिर देखिए आगे प्लस 58 और माइनस 84, तो 84 में से हम 58 को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। ठीक है, और 7 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 2 और ये 26x हो जाएगा। ठीक है, और -21, तो हम ध्यान से देखें तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है वैसे तो 11x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 21 इजिकल टू 0। तो ये क्या एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो हमारी मिडिल टर्म है +26, इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी कैसे करते हैं इसको हम, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा अभी। देखिए जो हमारी इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक वो क्या है 11x स्क्वायर। ठीक है, 11x स्क्वायर थी और क्या था आगे 26x और आगे क्या था -21। ठीक है, तो सही से लिख लेते हैं उसको हम पहले तो -26x और
21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 11 और जो कांस्टेंट टर्म है 21, हम इसको पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 21 क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 टू 22 23 आ गया। 23 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये 231 कटेगा हमारा, इसको 3 से काटते हैं, 3 से 21 और 2 आगे चला गया, 3 7 21 और 3 7 जा 21 ही आएगा। ठीक है, 77 आ जाएगा। ये 7 से काटेंगे इसको जब हम, तो एक सेकेंड हम ध्यान से, हाँ ठीक है, 7 से कट जाएगा तो ये 11 आ जाएगा और फिर इसको हम 11 से काटेंगे तो 1। तो देखिए ध्यान से, तो एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 11 3 जा क्या हो जाएगा 33 और ये क्या बचा 7 और इंटू 7। तो हम ध्यान से देखिए 11 3 जा 33 इंटू 7 क्या आएगा 231 और 33 माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारा 26। अब हम माइनस 26 चाहिए तो बड़े वाले में नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, छोटे वाले में प्लस का साइन। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 231, वही चाहिए भी हमें क्योंकि यहाँ पे जो 11 है वो हमारा क्या नेगेटिव है, सॉरी 21 नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। देखिए आगे करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 11x स्क्वायर मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया, माइनस 33x और प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 11x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 के और 11x प्लस 7 को इक्वेट करेंगे 0 के। तो x माइनस 3 को जब हमने 0 को इक्वेट किया तो यहाँ से x क्यों निकल जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ से x क्यों निकलेगी हमारी 11x प्लस 7 को जब हमने 0 से इक्वेट किया तो वैल्यू आएगी माइनस 7/11। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम ये मान लें कि x के लिए क्या है हमारी 3, अब देखिए हमने x क्या माना था, देखिए नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया, ध्यान समझो थोड़ा क्वेश्चन को। हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसको हम 7/11 भी लिख सकते हैं एक तरीके से। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन क्या, हमें तो फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन क्या बनाना, फ्रैक्शन क्या बनेगा ध्यान से देखिए। फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पता होना चाहिए। न्यूमिनेटर क्या था हमारा x जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 और डिनोमिनेटर क्या था हमारा 2x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3, अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारा 3 2 3 जा 6 प्लस 1 और एक 7। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया हमारा 3/7। ठीक है, तो ये 3/7 हमारा फ्रैक्शन आ गया। एक फ्रैक्शन हमारा, अगर हम x की वैल्यू माइनस 7/11 ले, इसको लेके भी हमारा एक फ्रैक्शन बन सकता है। ठीक है, और वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी थोड़ी टिपिकल हो जाएगी, डिनोमिनेटर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 7/11 पुट करके आपको एक बार निकालना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, मतलब एक लड़की है जो अपनी बहन से क्या
दो गुना है, मतलब अगर वो एक्स होगी तो उसकी बहन अगर एक्स होगी तो वो लड़की कितनी बड़ी होगी, उसकी दुगुना। अगर वो 10 साल की है तो वो क्या है 20 साल की, अगर वो 50 साल की तो वो क्या है 100 साल की। तो ऐसे ही अगर हम देखिएगा ध्यान से, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, तो अगर हम उसकी सिस्टर की एज को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सिस्टर, हमने सिस्टर की एज को मान लिया एक्स, तो द एज ऑफ गर्ल, जो गर्ल की एज क्या है वो क्या है, गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर, मतलब उसके वो ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगी 2x। ठीक, 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस मतलब क्या, आफ्टर 4 ईयर, मतलब आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। अगर हम 4 साल की बात करें, 4 साल बाद की बात करें, तो जो सिस्टर की एज है, मतलब जो एज ऑफ सिस्टर, एज ऑफ सिस्टर और 4 साल बढ़ जाएगी तो x+4 हो जाएगा। और जो गर्ल की एज है, द एज ऑफ गर्ल, द एज ऑफ गर्ल, वो भी क्या होगी 4 साल बढ़ जाएगी, मतलब 2x+4 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। ठीक, मतलब 4 साल बाद अब जो इन दोनों की एज आई है वो क्या है x+4 और 2x+4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन दोनों की एज है x+4 और 2x+4, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 160 के। तो भाई हमारी इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे अब इसको। देखिए x+4 को 2x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देगा 2x² फिर 4x 8x और 4×4 = 16 = 160। ठीक है, ध्यान समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। 2x², 4x + 8x 12x + 16 - 160 = 0। तो 2x + 12x 160 - 60, तो जब 160 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कर लेते हैं हम, 10 - 6 4, 5 - 1 4, ये आ जाएगा हमारा -144। ठीक है, क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 को यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 को जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x² प्लस 6x और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 7 = 14 और 2 2 = 72 आ गया। ठीक है, तो जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी देखिए 2 तो राइट साइड में जाके 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 हमारा 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या है x² प्लस 6x, 6x - 72 और = 0। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, x², इक्वेशन बनी थी x²
प्लस 6x माइनस 72। ठीक है, यही हमारी फाइनल इक्वेशन बनी थी। इसका मिडिल टर्म्स प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 72 और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6। तो हम ले लेते हैं एक 12 और एक ले लेते हैं 6। 12 6 72 होता है और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और 12x में से हम x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 6x और माइनस 72 में से अगर माइनस 6 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 और x माइनस 6, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 12 को इक्वेट करेंगे 0 के और x माइनस 6 को भी इक्वेट कर देंगे 0 के। तो देखिए x प्लस 12, तो देखिए जो 12 है वो राइट साइड में आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो माइनस 12 और एक x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से x माइनस 6 जो है हमारा, जब हमने इसको 0 को इक्वेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई हमारी 6। ठीक है, तो देखिए x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस 12 है और एक है 6। तो जो x है वो एक तरह का एज है, एज है एज ऑफ सिस्टर। तो नेगेटिव तो एज कभी होती नहीं, तो ये माइनस 12 तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एज क्या है, हम क्या x की लेंगे 6। तो एज ऑफ सिस्टर जो हमने x लेट किया था वो क्या आ गई हमारी 6 ईयर। ठीक है, मतलब जो उसकी सिस्टर की एज है वो क्या है 6 ईयर, और जो गर्ल है उसकी एज क्या आ जाएगी, हम यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू 6, तो ये कितना आ जाएगा 12, तो ये आ गया 12 ईयर। तो जो वो दो बहनें हैं उनमें से एक की एज क्या है 6 साल, एक की एज कितनी है 12 साल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 35। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।